हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में उसकी स्तुति धन्यवाद आराधना करने के लिए हमें योग्य बनाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मिलकर हम सब प्रभु के चरणों में जीवन की सर्वोत्तम भेंट मिलकर हम उसको धन्यवाद की चढ़ाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो सारी आदर महिमा स्तुति बढ़ाई के योग्य है। जो जो उपकार प्रभु ने हमारे लिए किए हैं उन सब उपकारों को याद करते हुए हम उसकी बढ़ाई करें। मुकुल के हम सब उसका धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। तेरे नाम को महिमा सलाह देते हैं प्रभु। उन स्वर्गदूतों के साथ, किरूबों के साथ, सराफिमों के साथ, पवित्र संतों के साथ मिलकर हम तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु। तू योग्य है, योग्य है, योग्य है प्रभु। हम तेरे चरणों को चूमते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, ओ प्रभु जी तेरे अभिषेक और प्रभु तेरी हंसूरी में तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यीशु आपकी जय जयकार, यीशु आपकी जय जयकार, यीशु आपकी आराधना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। युग युग टल प्रभु तेरी महिमा। ओ धन्यवाद। ऊंचे से ऊंचे स्वर में विराजमान प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी पवित्रता के लिए, तेरी पूर्णता के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी, ना पृथ्वी के निचले स्थान में, केवल तू ही योग्य है प्रभु। हम तेरी बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहोवा यिरे आपका धन्यवाद, यहोवा राफा आपका धन्यवाद, यहोवा निसी आपका धन्यवाद, यहोवा शालोम आपका धन्यवाद, यहोवा रोहित आपका धन्यवाद, यहोवा सिडकेनु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू मास्टर, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर होली नेम लॉर्ड। यू आर होली 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 होली। You are holy Lord, you are holy, you are holy, you are holy. Hallelujah. यीशु के लहू को हम छिड़कते हैं प्रभु, यीशु का पवित्र लहू को हम अपने जीवनों पे, हमारे परिवार पे, सारी सेवकाई के प्रभु, हर एक क्षण के प्रभु उस लहू की प्रभुता को हम लेके आते हैं प्रभु। उस लहू में पवित्र करके हमें विजयी बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आपका लहू हर एक बंधनों को तोड़ता है, आपका लहू हर एक रोगों को नष्ट करता है, आपका लहू प्रभु छुटकारे को लेके आता है, आपका लहू जीवन को लेके आता है, आपका लहू भरपूरी को लेके आता है प्रभु, आपका लहू आशीष को लेके आता है। आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जय जयकार प्रभु, 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 जय जयकार प्रभु। होसाना 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 होसाना। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Oh thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Oh worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Holy Spirit, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Holy Spirit. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. गढ़ों को तोड़ने के लिए और तेरा वचन कहता प्रभु, जहाँ प्रभु का आत्मा मां शादी, जहाँ प्रभु का आत्मा मां छुटकारा, जहाँ प्रभु का आत्मा मां आशीष, जहाँ प्रभु का आत्मा मां चंगाई, जहाँ प्रभु का आत्मा मां विजय। हालेलुया। Oh thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We glorify your name, we glorify your name, we glorify, we glorify. Sandala rada dinila dala madara, nakala bada dinila kadi dinila guraba, raka kunala rada mana rada dinila dala madara dinila dala madara baba, riyala guraba nala kadi dinila gadani la gudana la khandala raba, brashito la mandi dana la kadi, uraba lagada dana laga dinila khandala ramada, rola brada na laga shikhandala rabana la, riyala madara bana bara laga dana laga dina lagu sharara, ora ra 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 ra। पवित्र आत्मा को हम पुकारें, पवित्र आत्मा को हम पुकारें, पवित्र आत्मा को हम पुकारें, पवित्र सूर्य को हम पुकारें, प्रभु के पवित्र अभिषेक को हम पुकारें। अब उससे मांगे प्रभु इन मिट्टी के बर्तनों में अपनी महिमा
को भेज, उसे कहे मैं आपका मंदिर हूँ प्रभु, इस मंदिर में अपनी उपस्थिति को ढेर दे, इस मंदिर में अपनी स्तुति को ढेर दे, इस मंदिर में अपनी महिमा को ढेर दे, इस मंदिर में अपनी सामर्थ को ढेर दे। मुझे नया बना प्रभु, मुझे नया बना दे प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे कामों को बदल दे, मेरी सोच को बदल दे, मेरे चरित्र को बदल दे, मेरे व्यवहार को बदल दे प्रभु। हालेलुया। ओ मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु तू कर सकता है, तू कर सकता है प्रभु, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तू संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। मुख खोल के उसके नाम की तारीफ करें। प्रभु का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ के आपको अभिषेक बनाने वाला, प्रभु का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ को आपको नई सामर्थ्य बनने वाला, उसके नाम की हम स्तुति करें। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राधा रबा नगा शिकार लमा खंदा रबा अरियल माता रणमाड़ी काना गंदा रबा पूरा ब्रोकल रबा नीला इंदल रबा ठका दिनल रबा रउल्ला मडाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बोलो मेरा परमेश्वर दुआओं को प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरे लिए आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं उसके नाम को स्तुति करूंगा। सब आपको उठा के उसके नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। आज प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत करने के लिए जा रहा है, आज प्रभु हमारे जीवन में विजय को देने के लिए जा रहा है, आज प्रभु हमारे जीवनों में परिवर्तन लाने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं से बढ़ के हमारे लिए करने वाला खुदा है। सब बातों को उठाते हुए उसके नाम की तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh thank you. Hallelujah.
यीशु मसीह की प्रभु का वचन में बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन इस पृथ्वी के ऊपर रह के वो जिंदा आसमान में उठाए गए। हालेलुया। जब शिष्य यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तब एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, ये प्रभु जो तुम्हारे पास से ऊपर उठा लिया गया है, एक दिन वो बादलों पे आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की और प्रभु की कलीसिया आज इंतजार कर रही है, मेरा प्रभु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, हमें अपने आप को उसके लिए पवित्र करना है, हमें अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करना है, ताकि जिस दिन प्रभु आए हम उसकी हजूरी में तैयार पाए जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम सब उसकी आराधना करें। प्रभु आने वाला है, प्रभु जल्दी आने वाला है। हर पल हर क्षण प्रभु का वचन हमें कहता है, जागते हुए हमें तैयारी करनी है। पड़ोसी को बताइए, जागते हुए तैयारी करनी है, प्रार्थना के साथ तैयारी करनी है, वचन के साथ तैयारी करनी है, पवित्र आत्मा के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा प्रभु आने वाला है। लेकिन हम सब उसकी तारीफ करें। देखेंगे बादलों पे इसको सभी, आए फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाएगा वो सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक पुकार, होगी चारों ओर बस एक पुकार। बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह चलाने वाला है, यीशु मसीह। देखेंगे बादलों पे सो सभी, आए फरमाता है कलाम भी, तैयार
प्यार को छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ, तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ। पहले प्यार को छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ, तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ। जो अमल है और जो आखिर वो ऐसा फरमाए, मेरे खातिर जान चलेगा सर पे ताज वो पाए। जिस किसी के कान हो बस ले ले आवाज, जिस किसी के कान हो, जिस किसी के कान हो बस ले ले आवाज। बादशाह 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 बादशाह। जिसके पास है खुदाई तलवार वो ऐसा कहता है, फिर भी अपने लोगों में शैतान भी छुप के बैठा है। जिसके पास है खुदाई तलवार वो ऐसा कहता है, फिर भी अपने लोगों में शैतान भी छुप के बैठा है। आपके शोले जिसकी आंखें वही दिलों को जागता है, शैतान की तालीम में सुना दूर बुतों से रहता है। तो हमें रहेगा उसे दिखाई दिया, तो हमें रहेगा उसे दिखाई दिया। बादशाह 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 बादशाह। प्रभु जागते जोत जैसे जाने कब आ जाएगा, उसका खोला बंद न होगा बंद न खोला जाएगा। प्रभु जागते जोत जैसे जाने कब आ जाएगा, उसका खोला बंद न होगा बंद न खोला जाएगा। दीप करता रहना पहलो उसकी रहमत की पोशाक, आदमी को पास होना ले ले झोले बंद हो जाएगा। फूलों दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा, फूलों दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा। बादशाह 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 बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जलाने वाला है यीशु मसीह। देखेंगे बादलों की उसको सभी, हाय फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। होगी चारों ओर बस एक पुकार, होगी चारों ओर बस एक पुकार। बादशाह 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 बादशाह। चारों ओर एक ही पुकार होगी, बादशाह राजा आ गया, प्रभु आ गया, स्वामी आ गया। हाथ को उठा के पुकारिए, बादशाह 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 बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह। हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। पड़ोसी से पूछिए, क्या उसके आगमन के लिए तैयार हो? आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, आज हमें अपने जीवनों को चेक करने की जरूरत है। ओह हालेलुया। हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। पहले प्यार को
छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ, तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहनी है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और हम देखें आज हमारा प्यार प्रभु के साथ कितना है। आज हम जांचें क्या वही प्यार जो पहले दिन प्रभु के साथ हमारा था, क्या वही प्यार है? जो उस प्यार से गिर गए, प्रभु का वचन कहता है चेक कर तू कहां से गिरा था, तू कहां से गिरी थी, मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले प्यार को छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ, तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ। जो अव्वल है और जो आखिर वो ऐसा फरमाए, मेरी खातिर जान चुकेगा सर पे ताज वो पाए। जिस किसी के कान हो वो सुन ले आवाज, जिस किसी के कान हो वो सुन ले आवाज। बादशाह 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 बादशाह। हाथ को उठाकर आराधना करें। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस दिन तुम्हारा प्रभु आएगा। प्रभु जागते चोर के जैसे जाने कब आ जाएगा, उसका खोला बंद न होगा, बंद न खोला जाएगा। प्रभु जागते चोर के जैसे जाने कब आ जाएगा, उसका खोला बंद न होगा, बंद न खोला जाएगा। नीम गर्म ना रहना पहन लो उसकी रहमत की पोशाक, आग में दबा सोना ले ले दौलतमंद हो जाएगा। खोलो दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा, खोलो दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा। बादशाह 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 बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जलाने वाला है, यीशु मसीह देखेंगे बादलों पे उसको सभी। हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। होगी चारों ओर बस एक पुकार, होगी चारों ओर बस एक पुकार। बादशाह 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 बादशाह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु से कहें प्रभु मुझे तेरे आगमन के लिए मुझे तैयार कर प्रभु। मेरी कमियों को दूर कर, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मेरी गड़ियों को दूर कर प्रभु जी। मैं लापरवाह ना हो जाऊं, मैं इस दुनिया में खो ना जाऊं, मैं इन पापों में, इन बुराइयों में, इस संसार की दुष्टता में, इस संसार की घड़ियों में लिप्त ना हो जाऊं प्रभु। हालेलुया। ओ रीरा बाबा बना रबा रीका लुरा दादा नवा नाका रबा नीला खंडोला रबा राशिला तला रमाना लरडी लड़ाला रियाला रबा बाबा रोखाला रबा नीला रबा शिखा राठी गाना लड़ाड़ा दिनिया रियाला मारमा। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के आगे में सौंपें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए। धन्यवाद। उसने सारे जगत से प्रेम किया, उसने सारे जगत के लिए अपना लहू बहाया, उसने सारे जगत के पापों की कीमत
जीवन को चुकाई है। प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो जाए, प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा नष्ट हो जाए, प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा संसार के पापों में फंसी रह जाए। ओ आज हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्या हम अपने आप को उसके लिए अर्पण करेंगे? क्या आज हम अपने आप को उन गुनाहों से दूर करेंगे? क्या आज हम अपने आप को प्रभु की हजूरी में लेके आएंगे? क्या आज हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के अधीन में लेके आएंगे? क्या परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे? हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने जीवनों को खोलें, हम अपने जीवनों को खोलें, हम अपने आप को खोलें, हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। उसे पुकारें, उसकी हजूरी को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पुकारें। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ ग्लोरी। बरतलमाई की तरह चाल में पुकारे, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलता हूँ, मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलती हूँ, मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पण करती हूँ। हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। आंसुओं के साथ, समर्पण के साथ, ओ पवित्रता के साथ उसके चरणों में अपने आप को लेके आए। ओ जीसस, we praise you Lord, we bless your name Lord, your name above all the name, your name above all the circumstances Lord, your name above all the power of darkness Lord. Hallelujah. Your name is holy, your name is holy, your name is holy, your name is mighty Lord Jesus, your name is wonderful, your name is wonderful, your name is wonderful. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा, पिता तेरी बढ़िया, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र कर, पवित्र आत्मा एक एक को शुद्ध कर प्रभु, एक एक को सैंक्टिफाई कर प्रभु, एक एक को पवित्र कर प्रभु, एक एक को योग्य बना प्रभु, एक एक को समर्पण में लेके आ प्रभु, एक एक को प्रभु तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हालेलुया। ओ थैंक यू। ओ दीदा रवाना, ऊंची आवाज में पुकारे, ऊंची आवाज में उसको पुकारे, ऊंची आवाज में उसको पुकारे, अपनी आवाज को बुलंद करें। हालेलुया। ओ दो राशिंदा रबा, रखा रबा नीला रडीला, रखांदा रबा नीला राशिंदा रडीला, रियालबा रडीला, रखा रबा नीला, और रबा नीला रबा शिकर बना, रिला माडा नीला, नखरमा, ओला माडा लमा सकला माडा, इला मारमा, ओला माडा ला। प्रभु के हजूरी में से कह प्रभु मैं अपनी कमजोरियों को आपके पास लेके आता हूँ, मैं अपनी गलतियों को आपके पास लेके आता हूँ, मैं अपनी दुर्बलताओं को आपके पास लेके आता हूँ, मैं अपनी निर्बलताओं को आपके पास लेके आता हूँ। प्रभु हालेलुया। तू दयालु है, तू कृपालु है प्रभु। इस जीवन में जब तक मेरे पास सांस है तभी तक मेरे पास मौका प्रभु, तभी तक मेरे पास अवसर है प्रभु। ओ हालेलुया। उसके बाद मेरे पास कोई अवसर नहीं है प्रभु। मुझे उद्धार के उस अनुभव में चलने के लिए मेरे जीवन में अनुग्रह कर प्रभु। मैं तेरे उद्धार में बढ़ता जाऊं, मैं तेरे हजूरी में बढ़ जाऊं, मैं प्रार्थना में बढ़ूं प्रभु, मैं तेरे समर्पण में बढ़ूं प्रभु, मैं तेरी पवित्रता और आज्ञाकारिता में बढ़ूं प्रभु। ओ पिता ये तेरे अनुग्रह से हो सकता है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, thank you, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, hallelujah. Oh thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. सारी महिमा के योग्य तेरा नाम Thank you Lord, तेरा पवित्र नाम महान है। thank you Lord, thank you तू Lord, दया thank you कर, Lord, तू दया thank you कर, Jesus, thank you दया Lord, करो, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। सब मेहरबानी करके बैठ जाएं। Jesus, we praise you. Jesus, we bless you. We bless you. We bless you. Hallelujah. 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 अपने पड़ोसी को बोले praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
पड़ोसी को बताइए प्रभु महान है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य है, वो पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। बोलो, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम अपने आप को उसके लिए खोलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों को प्रभु के योग्य बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के हम करोड़ों लाखों अरबों रुपए खर्च के भी इस अनुभव को नहीं पा सकते, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है और प्रभु हमें इन दिनों में मौका दे रहा है, जब हम अंतिम दिनों में हैं, कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी हजूरी के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की पड़ोसी से पूछे, क्या वचन के लिए तैयार हो? पूछे, मन में पूछे, क्या वचन के लिए तैयार हो? हालेलुया। बोलो, जब वचन परमेश्वर की हजूरी से आता है, क्या हमारे जीवन उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है? हालेलुया। लेकिन जैसे वचन आता है, उसी प्रकार अंधकार की शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं और प्रभु का वचन हमें बताता है, अंधकार की दुष्ट आत्माएं उस वचन को चुराने के लिए, परिस्थितियां और हालात की पहाड़ियां और झाड़ियां उसको दबाने के लिए, और अलग अलग तरह की कठोरता उस वचन को दूर करने के लिए हमारे जीवनों में हर समय अवसर को ढूंढती हैं। लेकिन यदि हम पूर्णता के साथ प्रभु के वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी से पूछिए, जय कहाँ है? कहाँ जय? कहाँ है? वचन में जय, वचन में सामर्थ है, वचन में अभिषेक है, वचन में भरपूरी है, सारी बरकतें और आशीषें वचन के अंदर है। इसीलिए प्रभु ने अपने जीवित वचन को हमारे हाथों में दिया है, ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने आप को वो बना सकें जो प्रभु ने बनने के लिए हमें रखा है इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की और परमेश्वर के पवित्र वचन में मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो याबेस जो दुखों की परिस्थिति में था, जो अलग अलग तरह के दुखों के सर्कमस्टेंसेस में था, लेकिन जो याबेस ने अपनी आंखें प्रभु के ऊपर लगाई, क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर मेरी सारी परिस्थितियों को बदल के मुझे अपनी आशीषों से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की याबेस की पहली प्रार्थना थी, प्रभु यदि तू सचमुच मुझे आशीष दे। और दूसरी प्रार्थना जो याबेस ने की वो थी, enlarge my borders। बोलो, enlarge my border। इंग्लिश में लिखा है enlarge my border। यदि के पहला इतिहास 4 अध्याय उसके 10 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है, मेरी सीमाओं को बढ़ा। बोलो, मेरी सीमाओं को बढ़ा। हिंदी के बाइबल में लिखा, मेरे देश को बढ़ा, मेरी सीमाओं को बढ़ा। पंजाबी की बाइबल में लिखा है, मेरी हदा नू वधांदा। बोलो, मेरी हदा नू वधांदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप तैयार हो तो बोलो, मैं तैयार हूं। हालेलुया। आज का जो वचन है आपके जीवनों के अंदर भरपूरी को लेके आएगा। आज का वचन आपके जीवन के अंदर परिवर्तन को लेके आएगा। आज का वचन आपके जीवनों के अंदर प्रभु की सामर्थ को लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की याबेस को बताना, परमेश्वर है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, परमेश्वर है जिसने इस दुनिया में मुझे रखा, और परमेश्वर चाहता है कि मैं हमेशा आगे बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप देखोगे इस संसार में और आत्मिक क्षेत्र में सीमाओं की एक बड़ी वैल्यू है। बोलो, सीमा, सीमा, बॉर्डर।
तीन बार बोलिए, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप ग्लोब के ऊपर देखोगे या वर्ल्ड मैप में देखोगे, हर एक देश की एक सीमा है या नहीं? यस। नक्शे के साथ उस देश का जितना नक्शा है, उस नक्शे के साथ उसकी एक सीमा बनी होती है। हालेलुया। हालेलुया। और वो सीमा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर देश जानता है उसकी सीमा जो उसको दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो सीमा की रक्षा नहीं करेगा, यदि वो सीमा को संभालेगा नहीं, दुश्मन आके उनके ऊपर अटैक करके उनके राज्य को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की अभी पिछले दिनों में मैंने देखा एक ग्रुप ने, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश इजराइल है, हालेलुया, जिसकी इंटेलिजेंसी को, जिसकी सुरक्षा को दुनिया मानती है, हाँ या नहीं? हालेलुया। लेकिन एक ग्रुप ने अटैक किया उनकी सुरक्षा को, और उन्होंने उस फेंसिंग को हटा के जो वायु के द्वारा और जमीनी के स्तर के द्वारा उन्होंने उस देश के ऊपर आक्रमण किया। हालेलुया। जो एक फेस्टिवल को मना रहे थे, एक उत्सव को मना रहे थे, एक प्रार्थना दिवस को मना रहे थे, उसी दिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक करके बहुत सारे लोगों को मार दिया, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया, बहुत सारे लोगों को वो बंधुआ करके वो अपने साथ ले गए, और आज तक वो युद्ध जारी है। हालेलुया। ये जमीन के बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि आत्मिक क्षेत्र में आप देखोगे जो बाउंड्रीज प्रभु ने हमें दी हैं, जो हदें प्रभु ने हमें दी हैं, यदि उन हदों की रक्षा हम नहीं करते, यदि उन हदों को हम नहीं संभालते, यदि उन हदों की सुरक्षा हम नहीं करेंगे, एक दिन शत्रु हर समय अवसर के अंदर है, कब वो तुम्हारी जो टेरिटरी के अंदर, कब वो तुम्हारी सीमा के अंदर आके अटैक करे, और जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है, जो कुछ तुम्हारे पास है, वो सीमा को नष्ट करके आपको जो पूरी रीति से वो बंधुआ बनाना चाह रहे हैं। हालेलुया। पड़ोसी से पूछिए, आपकी सीमा कितनी मजबूत है? प्रभु ने एक सीमा में दी है। हालेलुया। है नहीं? एक सीमा है, वो सीमा अधिकार को दिखा रही है, वो सीमा आपके जो आपके पास है उस जो अधिकार को दिखा रही है। और यदि आप उस अधिकार की वैल्यू नहीं जानते, यदि आप अपनी सीमा की वैल्यू नहीं जानते, थोड़े दिन हो जाएंगे, आप जो प्रभु ने आपको दिया है आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। 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 बोलो सीमा, 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 अधिकार, अधिकार, अधिकार। जितनी आपकी सीमा है उतना आपका अधिकार है, वहीं तक आप चल फिर सकते हैं, वहीं तक आप जा सकते हैं। दूसरे की सीमा में, दूसरे की टेरिटरी में आप जा नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन एक है जो सीमा को बढ़ा सकता है, एक है जो दुनिया को रचने वाला है, एक है जो दुनिया को बनाने वाला, एक है जो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, जिसने हर एक चीज की सीमा को रखा है, जिसने हर एक बाउंड्री को बनाया है। हालेलुया। ना सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर बल्कि आकाश में और हर एक सृष्टि की सीमा को उसने रचा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप देखोगे यूब नबी की किताब उसका 26 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है उजियाले और अंधियारे के बीच में जहां सीमा बनी है वहां तक उसने जल निधि को ठहरा रखा है। हालेलुया। बोलो अंधियारा और उजियाला, ये दो तरह के लोगों को दिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। हालेलुया। अंधकार का जो क्षेत्र है वो शैतान की शक्ति को दिखा रहा है, और जो उजियाला है वो प्रभु की महिमा को दिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम दिन की संतान हो, तुम उजियाले की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो, और ज्योति को और उजियाले को इस दुनिया में फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है उजियाला फैलता जाए और अंधियारा नष्ट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ पे लिखा है अय्यूब 26:10 में उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सीमा बनी है। बोलो उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सीमा बनी है वहां तक उसने
जलनिधि को, सीमा को ठहरा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अंधियारे और उजियाले के बीच में सीमा को ठहराया। और परमेश्वर की योजना है, प्रभु के लोगों को पहचानने की जरूरत है। वो क्या है, उनकी सीमा क्या है, उनके पास क्या अधिकार है। हालेलुया। यदि एक और वचन आप देखोगे, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते, क्या तुम लोग मेरे सम्मुख नहीं थरथराते। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज कितने लोग प्रभु का भय मान रहे हैं? आज कितने लोग जो परमेश्वर ने हमें चुना, प्रभु ने हमें ठहराया, प्रभु ने हमें जिंदगी दी, हम कितने लोग उसका भय मान रहे हैं? पड़ोसी से पूछिए, क्या भय मान रहे हो? क्या प्रभु के डर में चल रहे हो या मनमानियां कर रहे हो? अपने तरीके से जी रहे हम, अपनी सोच से, अपने शरीर के अनुसार, अपनी इच्छाओं और अपनी कामनाओं के अनुसार हम चल रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए लिखा, क्या यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? मानते हैं नहीं? हालेलुया। क्या तुम लोग मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? आगे लिखा, मैंने रेत को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बाड़ा ठहराया है कि वह उसे पार ना कर सके। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे, नदियां, दरिया जाके समुद्र के अंदर मिलते हैं। हालेलुया, पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन समुद्र को आप देखोगे, कितना पानी उसके अंदर जाए, कितनी भी नदियां उसके अंदर समा जाएं, लेकिन समुद्र कभी भी गर्व नहीं करता। करता हो? हालेलुया, यीशु मसीह की। और यदि आप देखोगे, समुद्र में इतना पानी है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसकी एक सीमा को ठहराया। हालेलुया। यदि आप समुद्र के किनारे जाओगे, समुद्र से लहर उठती है और आप देखोगे वो लहर बड़ी ऊंची है, लहर बड़ी ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा तक वो आती है। हालेलुया। उसके बाद वो वापस चली जाती है। आया नहीं? हालेलुया। इससे हम समझ सकते हैं परमेश्वर कितना महान है, प्रभु कितना शक्तिशाली है, प्रभु कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने जो हमें चुना, ना सिर्फ समुद्र को, ना सिर्फ उजियाले को, ना सिर्फ अंधियारे को, ना सिर्फ इस दुनिया को, परमेश्वर के विश्वासी लोग जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसको वो अपनी प्रजा कहता है। पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोल रहा है? मेरी प्रजा। मुंह खोल के बोलिए, मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे लोग। हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार हम सोचते हैं हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम विश्वासी हैं, और हम सोचते हैं शायद प्रभु ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे ऐसे ही इस दुनिया में रख दिया। हालेलुया। हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो अपनी बुलाहट को समझ रहा है, यदि वो परमेश्वर के समर्पण को देख रहा है, यदि वो परमेश्वर के प्रेम को देख रहा है, जो प्रभु ने प्रेम उसको दिया, यदि वो प्रेम के अंदर बढ़ रहा है और परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको चुना है, यदि वो काम अपने जीवन में वो विश्वासी कर रहा है, वो परमेश्वर के लिए अति बहुमूल्य है। पड़ोसी को बताइए, तुम परमेश्वर के लिए अति बहुमूल्य हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हम सिर्फ इस दुनिया में नाम के लिए नहीं है, हम इस दुनिया में खाना पूरी करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य और एक बड़े जो कार्य के साथ हमें इस दुनिया में रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जो बुलाहट को पहचानते नहीं है। वो सोचते तौबा कर ली, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अपनी जरूरतों को पूरा किया, बस खत्म। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन नहीं है। लोग आ रहे हैं, चमत्कार पा रहे हैं, वो सिर्फ चमत्कारों के पीछे हैं, वो सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी बुल्लाहट हमारे जीवनों में रखी है। यदि वो बुल्लाहट को हम पहचानेंगे, परमेश्वर हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारी बाउंड्रियों को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारे देश को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारे अधिकार को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु मसीह की हमें क्या करने की जरूरत है? जब हम विश्वासी के रूप में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जब एक विश्वासी के रूप में प्रभु की आवाज को हमने सुना है, हमने तौबा की, बहुत अच्छी बात है, हमने बपतिस्मा ले लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, हम प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे हालेलुया यीशु मसीह की हमारी बाउंड्री कैसे बढ़ेगी? हर एक विश्वासी के अंदर एक इच्छा है, मैं बढ़ूं, हाँ या नहीं? कौन चाह रहा है मैं घटूं? हाथ उठाएं। सभी की इच्छा है कि मैं बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मेरी जिंदगी में कुछ तो अद्भुत हो। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे याबेस को प्रभु ने बढ़ाया और कैसे परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय 54 चैप्टर और उसके 2 वर्ष को यदि आप पढ़ोगे, 2 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उस भेद को रखा गया कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले अपने तंबू को बोलो, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 प्रोफेटिक साइन है, ये 4 प्रोफेटिक बातें हैं, ये 4 प्रोफेटिक जो परमेश्वर की ओर से दिए गए रेलम है, जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में चाहते हैं, इन बातों को हम अपने जीवन में पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करना अच्छी बात है, स्तुति करना अच्छी बात है, आराधना करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। बोलो तंबू, 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 तंबू। तंबू किस बात का प्रतीक है? तंबू परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तंबू परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। यदि हम देखते हैं पुराने समय में, यदि हम देखेंगे पुराने नियम में, अब्राहम के समय, इसहाक, याकूब के समय में लोग तंबू बना के रह रहे थे। आज भी बहुत सारे लोगों को आप देखोगे वो तंबू में निवास करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर हमें चाह रहे हैं अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर। और तंबू दिखाता है आप कितना प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी संगति परमेश्वर के साथ कितनी गहरी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार तंबू बढ़ने की बजाय तंबू घट रहा है। जब लिखा तंबू के स्थान को चौड़ा कर, आपकी और परमेश्वर की संगति लगातार बढ़नी चाहिए। बोलो बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हालेलुया। कैसे आपकी संगति प्रभु के साथ बढ़नी चाहिए और कैसे आप जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे भजन संहिता भजनी 91 उसके 1 वचन को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया, ये वो तंबू जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्ति के मान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप बोलते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मैं प्रभु को प्यार करती हूं, लेकिन आपका प्यार दिखाता है आप कितना प्रभु की संगति में। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। यदि तंबू बढ़ नहीं रहा, यदि तंबू में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, यदि प्रभु के साथ आपका रिलेशन नहीं है, यदि प्रभु के साथ आपकी संगति नहीं है, यदि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में नहीं है, इसका मतलब आप तंबू को बड़ा नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु मसीह की जितनी प्रभु की उपस्थिति आएगी, जितना प्रभु का अभिषेक आएगा, उतना आपका तंबू फैलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिता रहे हैं, कितना समय हम प्रभु को दे रहे हैं, कितना समय हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के अपने आप को अर्पण कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में आ, उस अभिषेक के स्थान में, उस भरपूरी के स्थान में, उस जो पवित्रता के स्थान में, उस महिमा के स्थान में मुझे लेके चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे, प्रार्थना करते हो, प्रभु की संगति में बैठे हो? हाँ, बैठे। चलते हैं? कब करते हैं? कब करते हैं? चलते हैं। जब चलते हैं फिरते हैं तब हम धन्यवाद, अच्छी बात। लेकिन क्या आप उस परम प्रधान के उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप स्तुति कर रहे हैं, जब प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, जब प्रभु के भवन में आ रहे हैं, क्या उस परम पवित्र स्थान में हम एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये हमारे जीवन की बढ़ोतरी को दिखा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की यदि हम उस परम पवित्र स्थान में नहीं जाएंगे, यदि प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, हम कभी भी अपने तंबू को चौड़ा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि बहुत सारे विश्वासियों की समस्या यही है, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से वो एक ही स्थान में बने हुए। हालेलुया, हालेलुया। उनके व्यवहार को यदि आप देखोगे, उनके जीवन को आप देखोगे, उनके चरित्र को आप देखोगे, वही 20 साल से, वही 10 साल से, वही 15 साल से, वही लंबे समय से उनका चरित्र वही है, क्योंकि वो प्रभु की महिमा को पहचानते। उनके लिए प्रभु एक सिर्फ नॉर्मल बात, उनके लिए प्रभु सिर्फ एक चमत्कार की जगह है, उनके लिए सिर्फ परमेश्वर उनकी पूर्ति का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि हमारी बाउंड्रियों को बढ़ना, यदि हमारे देश को बढ़ना, यदि हमें प्रभु की उपस्थिति में चलना, हमारे तंबू को चौड़ा होना जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जितना प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, जितना अभिषेक हमारे जीवन में होगा, जितनी भरपूरी हमारे जीवन में होगी, हमारी बाउंड्री उतनी बढ़ती चली। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की ये हमारे समर्पण पे निर्भर करता है, ये हमारी आज्ञाकारिता के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे जीवन के उस जो परमेश्वर के साथ व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, हमारे जीवन में हम किस स्थान पे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की भाई बहनों, ये बाइबल में सीक्रेट्स हैं, ये जो रहस्य हैं, ये जो आत्मिक रेलम के बड़े बड़े सीक्रेट हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, वो व्यक्ति कितना बढ़ गया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे बाद में आए, लेकिन उन्होंने बहुत आशीष पाई, है नहीं? हमको देखते हैं, हैरान होते हैं, मैं वहीं पे हूं, मैं क्यों बढ़ नहीं पाया, मैं क्यों बढ़ नहीं पाई? अपने जीवन पे हालेलुया, हालेलुया। किसी भी व्यक्ति के जीवन को, किसी भी व्यक्ति के आशीषों को हम अपने जीवन के साथ ना नापे। हालेलुया। ऐसा नहीं आप कुछ भी करते रहोगे और परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाएंगे। सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता का होना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, अपने तंबू को चौड़ा कर और अपने तंबू को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। बोलो, तेरे डेरे के पट, दरवाजे, बोलो पट, पट किसको बोलते हैं? दरवाजे। हालेलुया। क्या किया जाए? लंबे लंबे किस बात को दिखा रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दरवाजे कैसे लगे होते हैं? ऐसे। हालेलुया। दरवाजे हमारे कितने लंबे हो रहे हैं, ये आपके समर्पण में दिखा रहा है, ये आपकी आज्ञाकारिता को दिखा रहा है। आपके दरवाजे कितने ऊपर तक पहुंच गए,
जितना ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में आप बैठोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए समर्पण करोगे, जितना ज्यादा प्रभु के वचन को आप जीवन के ऊपर अप्लाई करोगे। जब आप वचन को पढ़ते हो, सिर्फ वचन पढ़ना काफी नहीं है, वचन सुनना भी काफी नहीं है। हमने बहुत वचन सुना, हमने बहुत वचन पढ़ा है, लेकिन कितना मानना है, ये हमारी आशीष को लेकर है। हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत पढ़ा, पढ़ के छोड़ते हैं, हमने बहुत सुना, सुन के छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कितना वचन को हम मान रहे हैं, वो हमारे लिए हमारी आशीष को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे डेरे के पट लंबे किए जाएंगे, प्रभु का वचन कहता हाथ ना रोक, क्या ना रोक, लेकिन हम हाथ को कई बार रोक के रखते हैं, ना प्रभु की महिमा के लिए, ना स्तुति के लिए, ना आराधना के लिए हमारे हाथ कार्य नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, और रस्सियों को लंबी और खूंटों को, हालेलुया। एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, एक एक चीज जीवन के अंदर ग्रहण करने योग्य है। और जब हम इन बातों को मानते हैं, जब उस परम पवित्र के, परम प्रधान के छाए हुए स्थान के अंदर हम प्रवेश करते हैं, तब प्रभु अपने सीक्रेट्स को हमारे ऊपर रिवील करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन एक बात को याद रखना, जब आप प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, नहीं आज से मैं प्रभु के वचन का पालन करूंगा, मैं परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को बढ़ाऊंगा, तभी उसी समय अंधकार की शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। वो गुप्त रूप से, क्योंकि अंधकार की शक्तियां दिखती नहीं है, वो गुप्त रूप से आपके जीवन को रोकना चाह रही हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने से आपको रोकना चाह रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। मैं आपको प्रभु के वचन से एक व्यक्ति के बारे में दिखाना चाह रहा हूं, जो पूरी रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित है, आज्ञाकारी है। प्रभु ने गहरे गहरे भेदों को उसके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। वो एक बहुत ऊंचे ओहदे के ऊपर राजा के सम्मुख कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। उसके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े कामों को किया। यदि आप उसके जीवन को देखोगे, वो एक युवा जो लड़के के रूप में, गुलामी के रूप में लाया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने दर्शनों के द्वारा उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उस गुप्त स्थान में जाना बंद नहीं किया। हालेलुया। कई बार हम थोड़ा सा ऊपर उठ के हम प्रभु की संगति को छोड़ देते, थोड़ा सा ऊपर उठ के जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सुख आता है, जब हमारी जिंदगी में थोड़ी आशीष आती है, तभी हम प्रभु को भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर से अलग होना शुरू कर देते हैं। तब हम सोचते हैं प्रभु की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन दानियल को देखोगे, ऊंचा ओहदा, उच्च अधिकार, सब आशीषें होने के बावजूद भी दानियल ने उस परम पवित्र के गुप्त स्थान में जाने को छोड़ा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब वो प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहा है, जब प्रभु की हजूरी में बढ़ रहा है, जब प्रभु के अभिषेक में बढ़ रहा है, जब प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ रहा है, अंधकार की शक्तियां उसे रोकने के लिए लगी हुई हैं। वो गहरे भेदों को पाने के लिए, परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए, आने वाले जो समय को जो परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करे, उन सब बातों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। दानियल ने 21 दिन का उपवास किया। कितने दिन का? 21 दिन का। हालेलुया, यीशु मसीह की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, लेकिन उत्तर नहीं आया। क्या नहीं आया? उत्तर नहीं आया। बोलो, उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आया। लेकिन दानियल उपवास करना, आराधना करना, प्रशंसा करना, प्रभु को महिमा देना छोड़ा नहीं। सोच के देखिए, आप यदि उस स्थान पे होते तो क्या करते? 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, हर दिन हम चाहते हैं प्रभु हमें उत्तर दे, हर दिन हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करे। दानियल को यदि आप देखोगे, 21 दिन तक उपवास के साथ वो प्रभु के चरणों में है,
और अलग अलग विषयों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु इन सब बातों को मुझ पे जाहिर कर, प्रभु इन सब बातों को मुझ पे प्रकट कर। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे अंधकार की शक्तियां हमारी प्रार्थनाओं को रोकना चाह रही हैं, वो हमारी बाउंड्रियों को रोकना चाह रही हैं, हमारे अधिकार को रोकना चाह रही हैं। हालेलुया। 21 दिन जब गुजर गए, दानियल प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कर रहा है, प्रभु उसको उत्तर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 21 दिन में स्वर्गदूत दानियल के पास आया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। उसने सोचा दानियल निराश हो गया होगा। दानियल जो परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ बैठा है, वो किसी तरह से निरुत्साहित हो गया होगा। उसने आके दानियल से एक अद्भुत बात को कहा। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे दानियल नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसके 12 वचन को यदि हम पढ़े, यहाँ पे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कब सुन लिया प्रभु ने? पहले दिन। बोलो पहले दिन। तो उत्तर क्यों नहीं आया? जब सुन लिया गया, जब प्रार्थना प्रभु की हजूरी में पहुंच गई, जिन विषयों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, उत्तर क्यों नहीं आया? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको गहरी बातों को समझने की जरूरत है। ना सिर्फ दानियल के साथ, बल्कि हर विश्वासी के साथ शैतान इसी प्रकार से डील करता है, इसी प्रकार से उसका व्यवहार है, इसी प्रकार से वो हर एक बात को जो उसके जीवन में आने वाली है उसको वो रोकना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत ने कहा, हे दानियल, सबसे पहली बात मत डर, क्या ना कर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, क्या किया? बोलो मन लगाया। पड़ोसी से पूछिए आपका मन कहाँ पे है? कहाँ मन? जहाँ आपका मन है वही आपका धन है, वही आपका प्रतिफल है। बोलो मन है, तन है, धन है, प्रतिफल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम मन के साथ हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, जब समर्पण के साथ हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, नंबर 2 अपने आप को दीन करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। कई लोग उपवास, सिर्फ रोटी छोड़ने को उपवास बोलते हैं, खाना छोड़ दिया मैं उपवास पे हूं, और वो जगह जगह इस बात की एडवर्टाइजमेंट करते, प्रचार करते। कहीं भी जाते हैं, कुछ कोई ऑफर कर रहा है, अच्छा नहीं मेरा उपवास है। क्या? तेरा उपवास। कोई खाने के लिए बोलता नहीं 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 मेरा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जहां भी वो जा रहे हैं वो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमें अपने आप को दीन करना, हमें अपने आप को खाली करना, हमें अपने आप को समर्पित करना। जो हम कर रहे हैं उस बात को कभी भी दूसरे लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारी और परमेश्वर की बात। हालेलुया, यीशु मसीह की। उपवास के अंदर दीनता का होना बड़ा जरूरी है। जब तक हम दीन नहीं बनेंगे, कई बार हम उपवास के ऊपर घमंड करते हैं, मैंने 20 उपवास किए, मैंने 21 उपवास किए, मैंने 50 उपवास किए, मैंने 40 उपवास किए, मैंने 100 उपवास किए, लेकिन प्रतिफल क्या मिला? आपके जीवन में क्या बदलाव आया? वो 20 उपवास, वो 10 उपवास, वो 15 उपवास, वो 21 उपवास, वो 40 उपवास आपके लिए क्या लेके आए? हालेलुया। कुछ हुआ? कुछ हुआ? उसका कारण ये है, हमने मन लगाया नहीं है, हमने अपने आप को दीन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रभु के वचन के प्रति हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया। जब आपका उपवास है, आपकी आंखों का उपवास होना चाहिए।
नंबर 1 इसका उपवास। होगा। नंबर 2 आपकी जीभ का उपवास होना चाहिए, आपके होठों का उपवास होना चाहिए, आपके कान का उपवास होना चाहिए, आपके हाथों का उपवास होना चाहिए, आपके पांव का उपवास होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दानियल को क्यों स्वर्गदूत उत्तर लेके आया? क्योंकि उसका उपवास प्रभु की इच्छा के अनुसार था, उसने दीन किया अपने आप। हालेलुया। हालेलुया। घमंड करने के बहुत सारे कारण थे। उसके बाद वो बता सकता, प्रभु मैं तो बहुत धर्मी हूं, तूने तो मुझे चुना है, मैं प्रभु की महिमा को देख रहा हूं, मैं प्रभु की सामर्थ को देख रहा हूं, बड़े बड़े भेद मेरे ऊपर प्रकट है। हालेलुया। एक भी बात पे उसने अपने आप को घमंड नहीं किया, उसने दीन किया। हालेलुया। प्रभु के अभिषेक की शुरुआत कहां से होती है? शून्य से। जब आप उपवास करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, जब हम अपने आप को खाली करते हैं, घमंड को अलग करते हैं, वो सब बातें जो प्रभु की उपस्थिति से हमें दूर लेके जाती हैं, जब उन सब बातों को अलग करते हैं। हालेलुया। वो एक सच्चा उपवास है। दानियल के लिए उत्तर तभी आया जब दानियल ने अपने आप को दीन किया, उसने प्रभु की भेदों को समझने के लिए मन लगाया। वो सिर्फ इसलिए उपवास नहीं कर रहा कि और ज्यादा वो उन्नति करे, तरक्की करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की उसका एक ही उद्देश्य था, प्रभु मेरे जीवन से तू महिमा पाए, प्रभु मेरे जीवन में तू ऊंचा उठाया जाए, प्रभु मेरे द्वारा लोग तेरी महिमा को जाने, प्रभु मेरे ऊपर उन भेदों को प्रकट कर ताकि मैं उन सब लोगों को प्रभु तेरी आशीष के अंदर बढ़ा सकूं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। और स्वर्गदूत आकर उससे बोल रहा है, जब पहले दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए। तो उत्तर आने में इतनी देर क्यों होगी? 21 दिन हो गए, 21 दिन तक उत्तर नहीं आया। हालेलुया यीशु मसीह की। जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, जब हम प्रभु के समर्पण में हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में हैं, हमें एक बात को जानना बड़ा जरूरी है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, हमें प्रभु के लिए समर्पित रहना है। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। स्वर्गदूत उत्तर ना आने के कारण को दानियल के ऊपर प्रकट कर रहा है। आज आपको समझने की जरूरत है, आज आपको जानने की जरूरत है किस प्रकार जो बाउंड्री को लिमिट किया जाए। हालेलुया यीशु मसीह की। यहां में लिखा है 13 वचन में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किएगा। बोलो, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किएगा। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? हर एक देश की बाउंड्री के ऊपर, हर एक जगह के ऊपर अंधकार की शक्तियों का अधिकार है। हालेलुया हाँ या नहीं? हर एरिया के ऊपर यदि आप देखोगे अंधकार की शक्तियां राज्य कर रही हैं। इसीलिए इफिसियों 6:10 से 18 में वहां पे लिखा, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से, हमारा किसी इंसान के साथ युद्ध नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं है, किसी देश के साथ युद्ध नहीं है। तो फिर किसके साथ युद्ध है? प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की सेना। बोलो, प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की सेना। यहां पे लिखा फारस का प्रधान, फारस के राज्य का प्रधान। यदि आप देखोगे शैतान का राज्य एक सिस्टेमेटिकल तरीके से चलता है। हालेलुया दुष्ट आत्माओं के ऊपर एक प्रधान है, प्रधान के ऊपर एक अधिकारी है, अधिकारी के ऊपर और ऊपर अधिकारी है, अधिकारी के ऊपर एक और अधिकारी है। हालेलुया उसके ऊपर शैतान अपने सिंहासन पे विराजमान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूत बोल रहे हैं, मैं आया उत्तर लेके, पहले दिन में उत्तर लेके चल पड़ा, लेकिन फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु उत्तर लेके आ रहा है, प्रभु ने उत्तर भेज दिया, लेकिन उत्तर आने तक, जीवन के अंदर उस उद्देश्य को प्राप्त करने तक
हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहना। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक दिन प्रार्थना की, बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन उपवास किया, कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन उपवास किए, कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। एक हफ्ता उपवास किया, कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंधकार की शक्तियां रास्ता रोक के बैठी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप प्रार्थना करते हो, पहली बात तो वो प्रार्थना करने ही नहीं दे रही। बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करना चाह रहे हैं, उनके मन के अंदर एक इच्छा है, लालसा है, क्योंकि पवित्रता नहीं है, समर्पण नहीं है, वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, इसीलिए वो प्रार्थना कर नहीं पा रहे। दुष्ट की आत्माएं उनको प्रार्थना से दूर कर रही हैं, अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों में रुकावटों को लेकर आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संगति से उनको अलग करने के लिए शैतान अलग अलग युक्तियां बना रहा है। हम उन युक्तियों को समझ नहीं पा रहे। उसको पता है इसको संगति में जाने नहीं, इसको आराधना के समय जाने, इसको धन्यवाद के समय जाने, इसको परमेश्वर की हजूरी में जाने नहीं देना। हालेलुया। जब सब कुछ निकल गया, जब सब कुछ चला गया, तब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हर चीज को पाने के लिए तैयारी का होना बड़ा जरूरी है। यदि तैयारी नहीं है, बाद में हम आउट मलते रह जाएंगे। हालेलुया। इसका कोई फायदा? फिर हम प्रभु पे दोष देते हैं, प्रभु ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ नहीं किया। इसका कारण ये है, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, शैतान के योजनाओं को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं। क्यों जो बाउंड्री बढ़ नहीं रहे? क्यों जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ नहीं रहे? उसका जो कारण यही है कि रुकावटें आ रही हैं। क्या आ रही है? हालेलुया। यदि सोच के देखिए, इतने जो परमेश्वर के साथ चलने वाले अभिषिक्त पुरुष को यदि दानियल की प्रार्थना में रुकावटें आ सकती हैं, आप और मैं क्या? हाँ नहीं? सोच के देखिए, जिसका इतना क्लोज रिलेशन प्रभु के साथ है, जो दिन में 3 बार बिना चुके घंटों प्रभु की उपस्थिति में बिता रहा है। हालेलुया। जो उपवास कर रहा है, जो एक ऊंचे पद पे, जिसके बाद एक बड़ा अधिकार है। हालेलुया। वो कह सकता था, मुझे प्रार्थना की क्या लोड़ है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास रुतबा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको पता था दानियल को कि प्रार्थना मेरी जिंदगी की सांस है। प्रार्थना वो जो क्षेत्र है, प्रार्थना वो जो परमेश्वर के साथ रिलेशन है, जो मेरे जीवन के अंदर चैक हो लेके आता। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि प्रार्थना नहीं है मेरे जीवन में, मेरा जीवन किसी काम का नहीं। हालेलुया। यदि आप मछली को देखोगे, मछली जब तक जल के अंदर है तभी तक वो जीवित है। यदि उसको बाहर निकाल दो, आप कुछ ना करो, क्या हो जाएगा? तड़प तड़प के मर जाएगी। विश्वासी तभी तक जीवित है जब तक वो पवित्र आत्मा के जल के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। शैतान को पता है इसको कैसे नाश करना है, शैतान को पता है कैसे इसको बर्बाद करना है, वो जल से निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के जल से आप निकल गए, उसी समय क्या होगा? थोड़े समय के बाद आप तड़प तड़प के आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यहाँ पे स्वर्गदूत उसको बता रहा है, मैं उत्तर लेके चला, पहले दिन प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन फारिस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या स्वर्गदूत कमजोर था? नहीं। हालेलुया। क्या स्वर्गदूत कमजोर था? अंधकार की शक्तियां ज्यादा ताकतवर थी कि वो उसको आने से रोक रही थी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक बड़े भेद को समझने की जरूरत है। 21 दिन तक दुष्ट आत्माएं प्रधान उसको रोके हुए है। उसका कारण क्या है? क्यों जो अंधकार का जो प्रधान है वो उसको रोके हुए है? वो इसीलिए रोके हुए है, स्वर्गदूत इसी वेट में है, दानियल प्रार्थना करना बंद ना करे, बल्कि दुगने जोश के साथ वो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी
प्रार्थनाएं अभिषेक को रिलीज करती हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गदूत को कार्य के ऊपर लगाती हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों को उन रैलम के अंदर लेके जाती हैं, उन भेदों के साथ, ताकि वो आपके लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। सोच के देखिए, पहले दिन अगर दानियल ने प्रार्थना करनी बंद कर दी होती, कुछ भी नहीं होता। स्वर्गदूत देख पाता, उत्तर देख पाता। हालेलुया। स्वर्गदूत कमजोर नहीं था, दुष्ट की शक्तियां ताकतवर नहीं थी, लेकिन वो इसीलिए लड़ता रहा कि जो प्रार्थनाएं दानियल और ज्यादा उपवास के साथ ऊंची उठाएगा, उससे स्वर्गदूत और महिमा के साथ रास्ता बना के परमेश्वर के लिए उत्तर को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आगे लिखा है, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया और मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। यहां भी लिखा मिकाएल। यदि आप देखोगे स्वर्ग की सेना में दो स्वर्गदूत मुख्य हैं, जिब्राइल और मिकाएल। बोलो जिब्राइल और मिकाएल। हालेलुया, हालेलुया। जिब्राइल का काम क्या काम है, बता सकता कोई? जिब्राइल संदेशवाहक। हाँ, वो संदेशवाहक है। कौन है वो? संदेशवाहक। मैसेज लेके जाना। जहां कभी आप देखोगे कौन गया वो? जिब्राइल को भेजता प्रभु, जाओ उस संदेश लेके आओ, उसको संदेश लेके आओ, उसको संदेश लेके आओ। हालेलुया। स्वर्ग की सेना का प्रधान स्वर्गदूत कौन है? मिकाएल। कौन है वो? मिकाएल। युद्ध के सारे अधिकार किसको दिए प्रभु ने? मिकाएल को। जब युद्ध होता है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को जो रिलीज करता है और मिकाएल देखता है किसको काम भेजने की जरूरत है। हालेलुया। और जरूरत तो पड़ती है, प्रधान सेनापति होने के नाते वो खुद भी जाके युद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ पे बातें गंभीर थी, भेद गहरे थे, अद्भुत भेद थे, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मिकाएल खुद वहां पे आया और रोकने वाले अंधकार की शक्तियों को उसने नष्ट किया। हालेलुया। यीशु मसीह की मैं आपको बड़े भेद की बात बताना चाहता हूं। हर दिन आपके दोनों ओर अंधकार की शक्तियां भी हैं और स्वर्गदूत भी। बोलो अंधकार की शक्तियां भी हैं, स्वर्गदूत भी। अब किसको अधिकार दे रहे हो? अब किसके हाथ में बागडोर सौंप रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, अभिषेक से भरे हो, स्वर्गदूत एंजल्स आपके ऊपर अधिकार लेते हैं। आप जहां जाते हैं स्वर्गदूत आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। अंधकार की हर शक्ति जो आपके विरोध में आती है, उसके साथ वो युद्ध करके उसे नष्ट करते हैं। लेकिन यदि प्रार्थना नहीं है, अभिषेक नहीं है, वचन नहीं है, अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर अधिकार लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां भी जा रही हैं वो अलग अलग रुकावटों को लेके जा रही है। उस समय आप देखोगे, मैं वहां गया, मेरा काम बना नहीं, मैं वहां गया, मेरे जीवन में रुकावट आई, मेरे प्रार्थना मुझसे नहीं हो रही, मेरे जीवन के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं। उसका कारण ये है, प्रभु से आपकी दूरी है। स्वर्गदूतों को आपने रिलीज नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की और आगे लिखा है, अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। हालेलुया। दानियल की जो प्रार्थना थी, वो प्रार्थना खुद के लिए नहीं थी, उसके लोगों के लिए थी। बोलो उसके लोगों, उसके लोगों। वो लोग कौन है? दानियल हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, दानियल इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दानियल प्रभु के पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दानियल बड़े भेदों के लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आगे लिखा, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हालेलुया, पूरा होगा। जो दर्शन प्रभु ने तुझे दिखाया, जो दर्शन प्रभु ने तुझे दिया, वो दर्शन को प्रभु जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु के साथ हैं, हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी हालात में क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें प्रभु के साथ जुड़ के रहना है। यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 1 वचन को यदि आप पढ़ोगे
और यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेलों को और सभी लोगों को क्या बता रहे हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। बोलो उसने मुझसे कहा क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना और साहस ना छोड़ना। क्या करना? नित्य बोलो नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है? एक साल में एक बार, प्रतिदिन डेली। हालेलुया। इस संसार में आप देखोगे ना, बहुत सारे क्रिश्चियनों के अलग अलग जो ग्रुप बने हुए हैं। बहुत सारे ग्रुप कौन से ग्रुप हैं? क्रिसमस क्रिश्चियन। कौन से क्रिश्चियन? वो सिर्फ क्रिसमस के दिन प्रभु के चरणों में आते हैं, आया है यीशु आया है, बस। उसके बाद उनका ना यीशु पता है, ना उनका कोई यीशु के साथ रिलेशन है। हालेलुया। दूसरी तरह के जो क्रिश्चियन है, वो कौन सी क्रिश्चियन है? ईस्टर क्रिश्चियन। हालेलुया। यीशु मसीह कब आएंगे? वो ईस्टर को, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से एक दिन दिखाई देंगे वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की एक दिन दिखाई देंगे, यीशु मुर्दों के विचों जिंदा होगा, बस। हालेलुया। उसके साथ कोई संबंध प्रभु के साथ उनका नहीं है। और उसके बाद जो तीसरी तरह के जो क्रिश्चियन है, वो कौन से क्रिश्चियन है? संडे क्रिश्चियन। कौन से क्रिश्चियन? सिर्फ संडे की संडे दिखाई देंगे वो, संडे के बाद प्रभु के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। आज संडे, उसके बाद अगले संडे, संडे टू संडे। बाकी दिनों में उनसे पूछो, प्रभु के साथ रिश्ता, प्रार्थना नहीं, वचन, स्तुति, संगति, पारिवारिक प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना वो सामर्थ है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत बनाती है। हालेलुया। किसी व्यक्ति में यदि प्रार्थना नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर यदि प्रार्थना की आत्मा नहीं है, वो एक मरे हुए विश्वासी की तरह है। हालेलुया। जिससे शैतान को कोई भी खतरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो जब भी उसको देखता बोलता है मेरे को कोई। हालेलुया। उसको खतरा किससे है? जो घुटनों पे आके प्रार्थना करने वाले हैं, जो आत्मा से भर के आराधना करने वाले हैं, जो प्रभु को हर दिन महिमा देने वाले हैं, जो प्रभु के लिए हर दिन जुनून से जीने वाले हैं, जो परमेश्वर के लिए हर दिन अपने जीवन को अर्पण करने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की उन्हीं से शैतान को खतरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, इसीलिए प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में हमें हर दिन क्या करना चाहिए? प्रार्थना में बढ़ना है। कल से आज मेरी प्रार्थना का लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ना होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रार्थना की बाउंड्री कैसे बढ़ेगी हमारी? प्रभु की संगति की बाउंड्री कैसे बढ़ेगी? तंबू कैसे चौड़ा होगा हमारा? जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ समय को बिताएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रार्थना 3 तरह की प्रार्थनाएं हैं। कितने तरह की? 3 तरह। एक है पर्सनल प्रेयर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम खो देते हैं। बोलो पर्सनल प्रेयर। जो व्यक्तिगत प्रार्थना है, जो हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में करनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो पर्सनल प्रेयर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरह की प्रार्थना है फैमिली प्रेयर। बोलो फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। प्रभु ने एक परिवार हमें दिया, परिवार के सब लोग जब मिलकर बैठते हैं, प्रभु का अभिषेक वहां पे आता है। हालेलुया। तीसरी तरह की प्रार्थना है कॉर्पोरेट प्रेयर। कौन सी प्रेयर? कॉर्पोरेट प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना, जब हम मिलके करते हैं, किसी भी दिन करते हैं, संडे करते हैं, मंडे करते हैं, ट्यूसडे करते हैं, वेडनेसडे करते हैं, थर्सडे करते हैं, फ्राइडे करते हैं, सैटरडे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की अगर पर्सनल प्रार्थना हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फैमिली प्रेयर ना करें।
यदि फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉर्पोरेट प्रार्थना ना करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है तीनों प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बढ़नी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो हमारी बाउंड्री को बढ़ाएगी। यस हालेलुया। हालेलुया। हमारे तंबू का स्थान क्या हो जाएगा? चौड़ा पट क्या हो जाएंगे? रस्सियां क्या हो जाएंगी? हालेलुया। खूंटे क्या हो जाएंगे? दृढ़ हो जाएंगे। किसी तंबू की जो स्थिरता उसके खूंटों पे निर्भर करती है। हाँ या नहीं? Yes. यदि आप तंबू बंदे को देखोगे ना, वो खूंटे गाड़े होते हैं वहां, उसके साथ उसकी रस्सियों को बांधा होता है ताकि हवाएं आए, आंधियां चलें, कुछ भी हो जाए वो तंबू उखड़े ना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की हाथ को उठा के बोलिए, मैं अपने तंबू को चौड़ा करूंगा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की बोलो, मैं अपने तंबू को चौड़ा करूंगा, डेरे के पटों को लंबा करूंगा, रस्सियों को लंबा करूंगा, खूंटों को दृढ़ करूंगा। ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये आपको करना है। नंबर 2, अभिषेक की सीमा को बढ़ाना। बोलो अभिषेक। 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 हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी जिंदगी में अभिषेक देता है। वो किस लिए? ताकि आप मजबूत बनो, ताकि आप वो काम कर सको जो आप पर्सनल रूप से कर नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह की अभिषेक क्यों दिया गया? सोच के देखिए अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, आया ना? यस। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सिखाया गया, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब उन्होंने विधि को पूरा किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर आया। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने सेवा को शुरू किया। आप समझ रहे अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है? हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? हालेलुया। हालेलुया। सारे वरदान, सारी भरपूरी, सारी आशीषें, सारा अनुग्रह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की कई बार हम वहीं बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना बढ़ नहीं पा रही। अन्य भाषा नहीं है, वरदान नहीं है, प्रकाशन नहीं है। उसका कारण क्या है? अभिषेक की सीमा को हमने बढ़ाया नहीं है, हम वहीं पे संतुष्ट हैं। हालेलुया। हालेलुया। दो गीत गा लिए, ताले बजा ली, बस हो गया? नहीं, प्रभु चाहता है अभिषेक की सीमा को बढ़ाना। मुंह खोल के बोलिए, अभिषेक की सीमा को बढ़ाना। हालेलुया। यीशु मसीह की जब तक प्रभु उनके साथ थे शिष्यों के, हालेलुया, वो अभिषेक से भरे हुए थे, उन्होंने भेजा, बड़े बड़े सामर्थी कार्य किए, प्रभु उनसे अलग उठाए जाने को। हालेलुया। प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जो आज हर एक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, कैसे उसको अभिषेक में बढ़ना है। यदि हम देखें प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पहला काम पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, वो आपको बल देता है। मनुष्यों का जो दिलासा, अच्छी बात, हम हर दिन युद्ध के मैदान में, हाँ या नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह की यदि हम युद्ध के मैदान में, हमें शक्ति चाहिए, हाँ या नहीं? यदि शक्ति नहीं है, आप कैसे लड़ोगे? यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप कैसे लड़ोगे? हालेलुया। आप परिस्थितियों के ऊपर कैसे विजयी बनोगे? उस विजय का सीक्रेट एक ही है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। और जब सामर्थ्य आएगी, वो सामर्थ्य आपको कहां लेके जाएगी? वो सीमाओं को कैसे बढ़ाएगी? यहां पे लिखा है, और यरूशलेम, मेरे पीछे बोलिए, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसको बोलते हैं बाउंड्री को एनलार्ज करना, बाउंड्री को बढ़ाना। जब अभिषेक आएगा, यहां पे लिखा सबसे पहले काम कहां होंगे? यरूशलेम में। कहां पे? आपका यरूशलेम कहां है? कहां है यरूशलेम? कौन सा यरूशलेम?
पुराने समय में यदि आप देखोगे यरूशलेम में मंदिर है प्रभु का, हालेलुया, सभी लोग वहां आराधना करने के लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया से। लेकिन यहां में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, सबसे पहले कहां पे छुटकारा आएगा? यरूशलेम। हमारे परिवारों में छुटकारा क्यों नहीं है? हमारे परिवारों में शांति क्यों नहीं है? हमारे परिवारों में एकता क्यों नहीं है? हमारे परिवारों में परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। क्या नहीं? बोलो, पवित्र आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। हम दुनिया की चीजें मांग रहे हैं, कार दे दे, कोठी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वॉशिंग मशीन दे दे। हालेलुया। अभी मांगा उससे पवित्र आत्मा दे, प्रभु तेरा विषय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लिखा सबसे पहले काम कहाँ होगा? यरूशलेम। यदि यरूशलेम में कार्य नहीं है, आप कभी भी यहूदिया में कार्य नहीं। जब तक आपके परिवार में गवाही नहीं है, जब तक आपके परिवार में प्रभु की महिमा नहीं है, तब तक आप यहूदिया में उस गवाही को नहीं ले जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सबसे पहला काम काम है, बोलो मेरा परिवार, मेरा परिवार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे? हम कहते वो प्रार्थना नहीं करते, मेरा बेटा प्रार्थना नहीं करता, मेरी बेटी प्रार्थना नहीं करती, मेरी बहू प्रार्थना नहीं करती, मेरा रिश्तेदार प्रार्थना नहीं करता, मेरा जवाई प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। कोई ना करे, लेकिन तुम कितना करते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम प्रभु को जान रहे हो, मैं अकेला घर में प्रभु में हूं, मैं अकेले घर में प्रभु में हूं, बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा अभिषेक कहां पे है? तेरी सामर्थ्य कहां पे है? मेरे परिवार के लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन तेरा अभिषेक कहां है? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी ना, पवित्र आत्मा की सिर्फ काफी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोग प्रभु के चरणों में गिरेंगे, लोग प्रभु की हजूरी को पहचानेंगे, लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कायल हो जाएंगे। हालेलुया। जब पतरस ने प्रचार किया, प्रभु की महिमा को दिखाया, 3000 लोग पतरस और शिष्यों के पास आके बोल रहे हैं, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? किसने उसको कायल किया? किसने उसके हृदय को तोड़ा? किसने उनके हृदय को बदल दिया? हालेलुया। आप कुछ भी कर लो, कितने यत्न कर लो, आप किसी के हृदय को बदल नहीं सकते। एक पवित्र आत्मा है जो सभी के हृदय को बदल सकता है, जो कठोर से कठोर हृदय को बदल सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि हमें बढ़ना, सबसे पहले उद्धार कहां आएगा? हमारे परिवार। हालेलुया, हालेलुया। आप जिम्मेदार हो, आप चाहे 1 हो, चाहे 2, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। यदि आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं है, आपके परिवार में पवित्र आत्मा कभी भी कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। हम बहाने बना सकते हैं, हम 100 बहाने बना सकते हैं, वो मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रहा, वो मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रही, वो मेरे लिए ये रुकावट बनाओ। कोई रुकावट नहीं है, आपका समर्पण नहीं है। क्या नहीं? समर्पण नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे, जब प्रभु ने उनको बोला ना, शिष्य 120 लोग बंद कमरे में उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठे हैं और उससे मांग रहे, प्रभु पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। उनकी मांग सोना चांदी नहीं थी, उनकी मांग दुनिया की कोई वस्तु नहीं थी, वो सिर्फ एक ही चीज को मांग रहे थे, प्रभु पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उनकी भूख और प्यास को देखा। इसको देखा? भूख और प्यास। उनके ऊपर, हर एक के ऊपर आग की जीभ आ गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जब आग की जीभ आएगी, आपकी जीभ चाहे कैसी भी है, उस स्तुति और आराधना में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी लपटें आएंगी, हर एक बंधन चल जाएगा। जब आपकी लपटें आएंगी, हर एक रुकावट चल जाएगी। जब आपकी लपटें आएंगी, हर एक परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब आपकी लपटें आएंगी, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी।
जब आपकी लपटें आएंगी परमेश्वर के द्वारा अद्भुत रीति से जो हमने सोचा भी नहीं है ना, वो सब कार्य होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे आपकी सीमाओं को बढ़ाता है? सबसे पहले कहां पे होगा? उसके बाद यहूदिया। बोलो यहूदिया। यहूदिया कहां है? तो दूसरे लोगों में आप जाके गवाही दोगे, आपकी जिंदगी को लोग देखोगे, ये भाई ऐसा था, ये बहन ऐसी थी, ये इसका जीवन ऐसा था, लेकिन आप इसका जीवन क्या हो बदल। हालेलुया यीशु मसीह की सामरी स्त्री जिससे प्रभु उस कुएं पे मिले, यदि आप देखोगे इसका जीवन बहुत खराब था, हाँ या नहीं? यीशु ने कहा तू 5 पति कर चुकी और 6वां जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। सोच के देखिए, हालात देखिए, लेकिन प्रभु के अभिषेक ने, प्रभु के वचनों ने उसके जीवन को बदल दिया। आज पता नहीं मैं प्रभु का आत्मा किसको बोल रहा है? प्रभु तेरे जीवन को बदल रहा है, प्रभु तेरी सोचों को बदल रहा है, प्रभु तेरे कामों को बदल रहा है, प्रभु तेरे चरित्र को बदल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जीवन बदल गया और वो स्त्री जो पाप में जी रही थी अब प्रभु के लिए जी रही है। हालेलुया। वो लोगों को बता रही है मुझे एक ऐसा नबी मिल गया, मुझे ऐसा भविष्यद्वक्ता मिल गया, मुझे ऐसा प्रभु मिल गया जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। लोग आ रहे फटाफट प्रभु के पास। हालेलुया। प्रभु को उन्होंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका जीवन बदल गया। पड़ोसी को बताइए पहले अपना जीवन बदल गया। हम लोगों को बदलने चले, हम चाहते हैं वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए। हालेलुया। लेकिन तूने तौबा की, तूने बपतिस्मा लिया, तो कितना बदल गया? तेरे जीवन में कितना अभिषेक है, तेरे जीवन में कितनी सामर्थ्य है, तेरी जीभ क्या कर रही है, तेरी आंखें क्या कर रही हैं, तेरे कान क्या कर रहे हैं, तेरे मन में क्या बसा हुआ है। हालेलुया यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है यरूशलेम के बाद यहूदिया, उसके बाद सामरिया। हालेलुया। उसके बाद पृथ्वी की छोर, इसको बोलते हैं बाउंड्री को इनलार्ज करना। हालेलुया। प्रभु एक जगह बैठने के लिए नहीं हमें बोल रहा, प्रभु चाह रहा हम आगे बढ़े, प्रभु चाह रहा हमारी बाउंड्री बढ़ती जाए, प्रभु चाह रहा है हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले बन जाएं। प्रभु चाहता है हमारे जीवनों में लोग प्रभु की महिमा को देख सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यावेस ने प्रार्थना की प्रभु मेरी हदों को बढ़ा। आज हम देखें हमारी हदें क्या लिमिट है, सीमा ठहरी हुई है, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु आज हमारी हदों को बढ़ाना चाह रहे हैं। हम सब खड़े हो जाए, खड़े होकर प्रभु के चरणों में समर्पण करें। प्रभु के चरणों में हम अपने आप को लेके आए। ओ राबाला राशांदा हम प्रार्थना की सीमा को बढ़ाएं, हम अपने तंबू को चौड़ा करें, हम पटों के जो द्वारों को लंबा करें, हम रस्सियों को लंबी करें, हम खूंटों को दृढ़ करें। हम प्रभु से मांगे प्रभु मेरे जीवन में जो कमियां मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी की कमियों को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। पिछले समय में जो भी गलतियां मैंने की हैं, पिछले समय में जो भी बुराइयां मैंने की हैं, पिछले समय में जो भी मेरे द्वारा गलतियां हो चुकी हैं, मेरे जीभ से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरे हाथों से जो भी मैंने पाप किया मुझे क्षमा कर दे। समर्पण में यावेस को लगा था एक है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता, एक है जो उसके जीवन को बढ़ा सकता, एक है जो उसकी जिंदगी में बेदारी को ला सकता है। वो है जीवित खुदा, वो है जिंदा खुदा। आज प्रभु हमारे जीवनों को बदल दे। आज प्रभु चाह रहा है जहां हम महीना बैठे रहे, आज प्रभु चाह रहा है हमारी बाउंड्रियां बढ़े, हमारी प्रार्थना की बाउंड्री को बढ़ाए, हमारे अभिषेक की बाउंड्री को बढ़ाए, हमारी आशीषों की बाउंड्री को बढ़ाए, हमारे परिवार की बाउंड्रियों को बढ़ाए। ओ हर एक बंधन को तोड़ के हम प्रभु को महिमा देने वाले बने। आज जैसा भी हम हैं प्रभु के चरणों में लेके आए, प्रभु से कहें प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, प्रभु मेरी जिंदगी को नया बना। मैं अपनी जिंदगी से जो भी पुराना जीवन है उसे लेके नहीं चलना चाह रहा, नहीं चलना चाह रही। मेरे जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु। ओ हालेलुया। ओ राबा शांताला रडीला सब तक उठा के प्रभु को महिमा करें। प्रभु का अभिषेक कार्य, यदि आपका पश्चाताप
तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामने मुझे बल देता, तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु से कहें, प्रभु तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा की है। हाथ को उठा के उसकी भलाइयों के लिए उसको धन्यवाद दें। उससे कहें, प्रभु तेरे चरणों में मैं अपने आप को लेकर आया, मैं हर एक बुरे मार्ग से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से, हर एक फंदे से, हर एक बुराई से, हर एक बात जो तेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे जीवन में मैं उसे अपने जीवन से दूर करता हूँ। प्रभु जी मुझे अपने लोग से शुद्ध कर, मुझे अपने लोग से शुद्ध कर, अपने लहू से शुद्ध कर, अपने लहू से शुद्ध कर, अपनी आत्मा के द्वारा मुझे स्पर्श कर प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे। मैं पहले जैसा ना रहूं, मैं पहले जैसी ना रहूं प्रभु। प्रभु जी तेरा आत्मा मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन को लेके आए। प्रभु के चरणों में समर्पण करें, उससे कहें, प्रभु मैं शरीर को, प्राण को, आत्मा को, अपने सारे इमोशंस को, अपने सारे फीलिंग्स को, अपने सारे जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने तन मन धन को आपकी उपस्थिति में लेकर आए। प्रभु मुझ पे अधिकार दे। पवित्र आत्मा आप प्रभु, आप प्रभु, आप प्रभु नए अभिषेक से मुझे भर, नई सामर्थ से मुझे भर, नई अज़ूरी से मुझे भर, आंसुओं के साथ उसको पुकार। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में बाउंड्रियों को बढ़ाए, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगियों के अंदर छुटकारे को लेके आए, आपको समर्पण की जरूरत है। आपको उसके चरणों में आज्ञाकारिता से साथ आने की जरूरत है।
आपके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में एक नए आज्ञाकारिता के साथ रखने की जरूरत है। हालेलुया। यदि मन को कठोर किया हुआ है, यदि मन के अंदर हमने बहुत सारी बातों को रखा हुआ है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम अपने जीवन को उन सब बातों से मुक्त करें। हमें जिन्हें क्षमा करना है उन्हें क्षमा करें। हम पूरी रीति से प्रभु के लिए समर्पित बने। आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी बाउंड्रियों को बढ़ाना चाहे। आज परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहे। आज परमेश्वर हमारे जीवनों को नया बनाना चाह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु जिन्होंने मेरे मन को दुखाया, मुझे ठेस पहुंचाई, मेरे जीवन को किसी भी प्रकार से उन्होंने लज्जित किया, मैं मन से उनको क्षमा करता हूं, उन्हें क्षमा करता। प्रभु जी तेरी क्षमा मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए प्रभु, मेरे जीवन में आए प्रभु, मेरे जीवन में आए प्रभु, मेरे जीवन में आए प्रभु। वो पुकारी हाथों को उठाते हुए पुकारिए उसको। हालेलुया। प्रभु की आग आ रही है, प्रभु की सामर्थ आ रही है, प्रभु का छुटकारा आ रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से विजय को लेकर आ रहा है। हालेलुया। आप पहले जैसे ही नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे ही नहीं रहेंगे। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, तेरे अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं, तेरी आग को मैं रिलीज करता हूं। दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में बाहर आओ। हालेलुया। यीशु के नाम में हर एक जीवन के ऊपर जो अधिकार लिया हो, तेरे अधिकार को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को जला दे। पवित्र आत्मा की आग हर एक जादू टोने की शक्ति को जला दे। पवित्र आत्मा की आग हर एक बंधन को जला दे। पवित्र आत्मा की आग हर एक बीमारी को जला दे। पवित्र आत्मा की आग एक नई विजय को लेकर आए। पवित्र आत्मा की आग एक भरपूरी को लेकर आए। हालेलुया। हर एक जीवन को बदल दे प्रभु, हर एक जीवन को बदल दे। कोई भी पहले जैसा ना रहे। जितने तेरी उपस्थिति में है प्रभु, एक एक जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु, एक एक जीवन को ले प्रभु, एक एक जीवन को ले इन्हें आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हर एक जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए प्रभु, हर एक जीवन के अंदर बदलाव आए। इनकी सोचों को बदल, इनके कामों को बदल, इनके चरित्र को बदल, इनके व्यवहार को बदल। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्रार्थना की आत्मा इनके ऊपर आए प्रभु। ओ तेरी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की सामर्थ को रिलीज कर प्रभु। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा एक के ऊपर आके ठहर जा। पवित्र आत्मा एक के ऊपर आके ठहर जा। पवित्र आत्मा एक के ऊपर आके ठहर जा। हालेलुया। अधिकार ले प्रभु, अधिकार ले प्रभु। शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा नहीं चला प्रभु। तेरे लिए खोल इनको प्रभु, तेरे लिए खोल दे प्रभु, तेरे लिए खोल दे। तेरी खुदावंद आज्ञाओं के लिए खोल, तेरी खुदावंद प्रभु जी बातों के लिए, तेरे वचनों के लिए इन्हें खोल दे प्रभु जी। पिता तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करते हैं तूने विजय दी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे अभिषेक में तूने एक एक को बढ़ाया प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। जिस प्रकार दानियल ने, जिस प्रकार प्रभु के संतों ने, जिस प्रकार प्रभु के शिष्यों ने हर दिन परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में पाया, उसी प्रकार आप भी अपने जीवनों में प्रभु की महिमा को प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आपको एक सीमा दी है। हालेलुया। आया नहीं, उस सीमा को बढ़ाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा, प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा, प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा। यीशु के नाम में प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।